Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class and wishing you all a very happy Independence Day. And on this Independence Day, Vedantu has 79% offer running on all the Vedantu courses. So, बच्चा definitely you guys have to go and check that out. जिसका link description box में given है. बहुत अच्छा मौका है अगर आप बहुत ही एक अफोर्डेबल सा कोर्स ढूंढ रहे थे तो दिस इज द राइट टाइम कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके चेकआउट करो एंड सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो. देन उसके बाद तो मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो है एमवी सैट. ना अब तक आपको पता चल ही गया होगा व्हाट इज एमवी सैट, राइट? एमवी सैट इज बेसिकली मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जिसमें आप लोग बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट जीत सकते हो. फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा पे नहीं करना है, जीरो फीस है, बस रजिस्टर करना है और वेट करना है गिफ्ट्स को रिसीव करने का विद योर ओन टैलेंट. इफ यू थिंक कि आप टैलेंटेड हो, अगर आप मेरे साथ बहुत सारे क्विज करते हो और उन क्विजेज में आपकी रैंक आते तो मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो. अगर आप उसमें भी टॉप 10 में आ रहे थे तो यहाँ पर अगर टॉप 100 में भी आओगे तो भी आपको भर भर के गिफ्ट्स मिलेंगे. लकी ड्रॉज होंगे, आईपैड जीत सकते हो, आईफोन जीत सकते हो, आपके घर पर पहुंचेगा, आपको आपके टैलेंट के लिए रिवॉर्ड मिलेगा. सो डेफिनेटली कुछ नहीं करना है, कोई फीस नहीं देनी है. इफ समबडी इज आस्किंग फॉर एनी फीस तो वो गलत लिंक है, आप गलत लिंक पर क्लिक कर रहे हो. कोई फीस नहीं है, ₹0 है. ओनली आपको आपका नंबर एंड उससे जो भी रिलेटेड उससे नाम, एड्रेस एंड एवरीथिंग वो पूछेगा और आपके टेस्ट होंगे थोड़े से, मतलब ऑब्वियसली आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपका टैलेंट दिखाना पड़ेगा एंड देन यू विल रिसीव अ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स. ठीक है, तो आप अगर आप टैलेंटेड हो और आप डिजर्व करते हो ऐसा कुछ जीतना तो लेट्स ट्राई दिस, है ना? क्यों ना हम इसको ट्राई करें. सो डेफिनेटली आप इसको जरूर चेकआउट करना बच्चा. एंड ये जो है हम बहुत ही रिलीजियसली आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. आप लोगों को अवार्ड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करेंगे. तो आप जल्दी से जाके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसमें रजिस्टर कर लो अपने आप को. ठीक है, चलो आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं वो सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, वेरी बेसिक. अगर आप ये कर पा रहे हो तो मतलब आप ये समझ लेना ना कि आपका ये चैप्टर्स का बेसिक बहुत बढ़िया से स्ट्रांगली बन गया है. कौन से चैप्टर का? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का. ठीक है, ये चैप्टर बच्चा हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप ये 5 क्वेश्चन बहुत इजीली कर पा रहे हो फ्रॉम द चैप्टर हिस्ट्री नंबर 3. चलो, यहां पर पहला क्वेश्चन आपके बीचों बीच आ गया है. द ग्रेट डिप्रेशन वाज अ पीरियड ऑफ व्हाट इज अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन? क्या था बच्चा ये? आपको क्या लगता है? द ग्रेट डिप्रेशन वाज अ पीरियड ऑफ, क्या हुआ था? लोग परेशान थे, हैरान थे, समझदार थे? क्या समझ में नहीं आ रहा था लोगों को? इस पूरे पोर्शन में हमें क्या कवर करना है? इस पूरे पोर्शन में हमें क्या कवर करना है? इस पूरे पोर्शन में हमें कवर करना है द ग्रेट डिप्रेशन वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैपेंड इन 1929. एंड आफ्टर दिस बच्चा देयर वाज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज यहाँ पर यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया था. दिस वाज द स्टॉक एक्सचेंज. लोग यहाँ पर अपना पैसा इकट्ठा करके रखते थे और जब बहुत सारे लोगों ने एक साथ पैसा निकाल लिया तो ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया और जिससे पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ा और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था जर्मनी पर. अगर आपको इस वीडियो का लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख सकते हो. लॉन्ग फॉर्मेट मतलब ज्यादा क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जल्दी से बोलो फटाफट से, फटाफट से. व्हाट इज द जर्मन पार्लियामेंट नोन एज? जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोलते थे? जिसने भी डूमा बोला ना उसको तो वहीं आके पिटाई लगाऊंगी. डूमा जर्मन से रिलेटेड नहीं है, डूमा आपका रशिया से रिलेटेड है. पार्लियामेंट जो जर्मन पार्लियामेंट था बच्चा, जर्मन पार्लियामेंट नोन एज, दैट वाज नन अदर देन रिश्ता. रिश्टैग जो था वो जर्मन पार्लियामेंट था. इसी पार्लियामेंट में वेमार रिपब्लिक जो है उसको नवंबर क्रिमिनल याद आया कुछ? याद तो आ गया. यही वो वेमार रिपब्लिक है जिसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमिलिएशन हुआ है तुम्हारे वजह से सारी चीजें हुई हैं. ये वही वेमार रिपब्लिक है जिसको कि जिम्मेदार ठहराया था. अच्छा चलो जल्दी से बताओ. एक ऐसा कैंप जहां पर लोगों को लेके जाया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, डिटेन किया जाता था, उसमें कोई लॉ कानून गलत सही बस मन करा और उनको मार देते थे, उसको क्या बोलते थे? सबसे पहले यहाँ पर स्पार्टस लीग के लीग को भेजा था जो कि हिटलर के कट्टर दुश्मन थे. इनका नाम था बच्चा कंसंट्रेशन कैंप. कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर ने भेजना शुरू किया था लोगों को सबसे पहले. एंड सबसे पहले ही स्टार्टेड सेंडिंग हूँ, किसको भेजना शुरू किया था? बोलो जल्दी से. हिटलर ने स्पार्टस लीग के कम्युनिस्ट लोगों को यहाँ पर भेजना शुरू करा था और इवेंचुअली सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक्स को भी भेजना शुरू करेगा बिकॉज उन लोगों को वो जिम्मेदार ठहराता है कि तुम्हारी वजह से
पूरे वर्ल्ड में हमारी बेइज्जती हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी एंड सस्पेंड ऑल सिविल राइट्स एंड रूल बाय डेक्रेट? वो कौन सा आर्टिकल है बच्चा वेमार रिपब्लिक का, सॉरी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने प्रेसिडेंट को पावर दिया था कि वो इमरजेंसी भी लगा सकता है, वो सिविल राइट्स भी सस्पेंड कर सकता है, और वो रूल बाय डेक्रेट यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके किसी भी तरीके से रूल कर सकता है? दैट वाज आर्टिकल 48, करेक्ट है। आर्टिकल 48 वाज वन सच आर्टिकल जिसने प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी और हिटलर ने उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया था। एंड देन ही पास्ड अपॉन अ इनेबलिंग एक्ट, तो अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया डिक्टेटरशिप। चलिए, आई थिंक दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन, है ना बच्चा? दिस मस्ट बी, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बता दो फटाफट से। Who offered the chancellorship to Hitler on 30 जनवरी 1933? वो कौन इंसान था जिसने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करी थी? चांसलरशिप क्या होता है, विच आई हैव एक्सप्लेन इन क्लास, नाउ एक्सप्लेन इट वंस अगेन। चांसलरशिप सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी जर्मनी में, जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर की होती है हमारे इंडिया में, वैसे ही जर्मनी में उस टाइम पर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का जो कैबिनेट होता था उसके टॉप लीडर होते थे चांसलर। चांसलर जो एक बार कह देता था उसकी बातें मानी जाती थी, और ये चांसलरशिप बिकॉज हिटलर को मिली थी। और ये किसने दिया था, क्यों मिला था हिटलर को, बिकॉज हिटलर को लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो चांसलरशिप थी बच्चा, जो हिटलर को मिली थी, ये दिया था प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने। प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने उसको वही चांसलरशिप दी और खुद के ही देश में बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखी। एंड विद इन फ्यू टाइम ऑन द 3rd of March 1933 इनेबलिंग एक्ट आया, और अब लोगों को इसकी जो है भरपाई करनी पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में, और क्योंकि इसने स्टैब्लिश कर दिया था डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप बच्चा यहाँ पर आ गया था आपके हिटलर के बाद। ठीक है, हिटलर ने अपना जो है डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर लिया, और फिर इवेंचुअली जर्मनी का हिस्ट्री हमें आज पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही हीनियस है, बहुत ही लाइफ लेसन देता है और बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है। सो दैट वाज ऑल ओवर द क्लास एवरीवन। आई होप आपके 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करा है आपने। प्लीज़ डेफिनेटली मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई वॉच ऑल योर कमेंट्स एंड ऑल द लव दैट यू शोवर अपॉन मी एंड ऑल द टीचर्स and all your master teachers. So thank you so much everyone. मिलते हैं next class में. Sending you all a lot of love. This is your master teacher Vasha signing off for today. Bye bye. Take care.